इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति देखिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करना छोड़ चुके हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पाने की लालसा रखते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति किसी भी फील्ड में, ज़िंदगी के किसी फील्ड में हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको वो कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं वो कौन सी गलती है जिसे आपको नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं रहिए। यहाँ पर देखिए कि आज के प्रतियोगी युग में सिर्फ डिग्री के भरोसे जॉब मार्केट में कूद पड़ना आपके लिए तकलीफ हो सकती है। माना कि एक अच्छी डिग्री और प्रोफेशनल कोर्स आपको एक बढ़िया जॉब दिला सकते हैं, तो आगे चलकर आपको तरक्की करनी है ना, तो वक्त के साथ तकनीक और नॉलेज के मामले में खुद को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रोफेशनल से जुड़ी नई स्किल सीखना पड़ेगा और आपको अपने अंदर हुनरमंद टैलेंट विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यह प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए, तभी आप करियर की दुनिया में टिकाऊ और उपयोगी व्यक्ति साबित हो पाएंगे। और आगे यहाँ पर देखिए कि बार बार जॉब बदलने से बचिए। अब इसका क्या मतलब, देखिए आप एक प्रतिष्ठित कंपनी या फर्म में काम कर रहे हैं और कहीं जरा सी भी अधिक सैलरी का ऑफर आते ही वहां आप चले जाते हैं, तो यह गलत रवैया है। ठीक है, तो इससे मार्केट में आपकी रेपुटेशन, इज्जत, रिस्पेक्ट सब कुछ खराब हो जाती है और आप बार बार असंतुष्ट होकर या फिर जरा सी अधिक सैलरी के लिए लगातार नौकरी बदलते चले जाते हैं, तो आपका नियोक्ता आपको लेकर हमेशा संशय में रहेगा। एज ए रिजल्ट एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई भी कंपनी वाला जिम्मेदार नौकरी देने के लिए कतराएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे क्या है, देखिए अस्थायी नहीं होता है पैशन। अब पैशन का क्या मतलब, पैशन का मतलब होता है टैलेंट। आपके अंदर क्या टैलेंट है। अगर आप पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पैशन अस्थायी यानी परमानेंट नहीं होता है। इसलिए जब तक आप अपने काम में अच्छी तरह पारंगत न हो जाए तब तक पैशन के बूते प्रोफेशन चुनने की गलती न करें। मतलब कहने का क्या मतलब, देखिए जब तक आपके पास किसी भी तरह के टैलेंट नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में अपना कदम नहीं रखिए। ठीक है, अगर आपको खतरों से खेलना और जबानजी से भरे कारनामे करने का शौक है तो गिटार बजाइए, बागवानी लगाइए, या फिर ड्राइविंग करने में मजा आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, युवावस्था का यह जोश कई बार जल्दी ही ठंडा हो जाता है और ज़रूरत के मुताबिक आय न होने पर अक्सर ऐसे निर्णय लेने के लिए पछताना पड़ सकता है। तो 100 बात की एक बात, अगर आपके पास टैलेंट है तो अपना टैलेंट दिखाइए, अगर टैलेंट नहीं है तो अभी समय है, अभी आप किसी भी क्षेत्र में अपना पैर मत आजमाइए। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिए कि सही नहीं है संकोची स्वभाव। अब संकोची स्वभाव का क्या मतलब, देखिए इंट्रोवर्ट शब्द तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए कि इंट्रोवर्ट और संकोची स्वभाव का होना आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसकी वजह से आप अपनी प्रतिभा खो देंगे। ठीक है, और अपना परिचय नहीं दे पाएंगे और लोगों से मिलने जुलने में भी बहुत कतराएंगे। ऐसे आप एक कमज़ोर सेल्स पर्सन साबित हो जाएंगे। तो आपको ऐसे संकोची स्वभाव नहीं रखनी है। अगर रखेंगे तो फिर आप जॉब मार्केट में सफल नहीं हो पाएंगे और फिर कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी कंपनी के मीटिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आप अपने आइडिया यानी विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ से आपको बचनी है, इंट्रोवर्ट से आपको बचनी है। ऐसे में आप कंपनी में कर्मचारियों की भीड़ का एक हिस्सा रह जाएंगे अगर आप इंट्रोवर्ट बनेंगे, और कभी कभी चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे बड़े पद तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब आप जिस चीज़ का सपना देखे हैं तो फिर आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और देखिए, और अपनी क्षमता पर कभी भी शक नहीं करें। अब इसका क्या मतलब, देखिए आपको अगर अपना करियर चमकाना है और निरंतर तरक्की करनी है
तो आप एफिशिएंसी के प्रति आशंकित रहने की आदत छोड़ दें। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी लीजिए। और अपनी कार्य क्षमता के प्रति आशंकित रहने वाले लोग स्कूल के बैक बेंचर जैसे होती हैं। बॉस कभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो ये घबरा कर बहाने बनाने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी टीम लीडर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बात अपनी लाइफ में ध्यान में रखनी चाहिए। और देखिए, बिना प्लानिंग न करे काम। अब इसका क्या मतलब? देखिए, ना समझ लोग बिना प्रॉपर प्लानिंग के सफ़र पर निकल पड़ते हैं और फिर गिर जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर रास्ते में तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुचित योजना बनाना जरूरी होता है और मार्ग में आने वाले मुश्किलों का पूर्वानुमान लगाना जरूरी हो जाता है। कोई भी अड़चन आने पर कौन सी योजना काम आएगी और कौन सी योजना काम नहीं आएगी, ये आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ब्लूप्रिंट बनाएं और उसमें निरंतर परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव करते रहें। इमरजेंसी की स्थिति में जरूरत पड़ने पर मार्ग जरूर बदले, हिचकिचाए नहीं। ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये कुछ आदतें हैं जो आपकी करियर की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब कौन सी आदत है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, किसी से सलाह लिए बिना बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेना, जो कि सबसे बड़े मिस्टेक्स हैं। बॉस के डांटने या फटकारने पर पलटकर उल्टा जवाब देना, ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ड्रेसिंग सेंस न होना। अब इसका क्या मतलब? देखिए, लटका हुआ शर्ट, गंदी जुराब, बिना पॉलिश के जूते और बढ़े हुए दाढ़ी लेकर ऑफिस में पहुंच जाना, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जिसे आपको नहीं करनी है। और अंतिम पॉइंट देखिए कि ऑफिस में कलीग्स के अफेयर की चर्चा करना, मतलब कुछ और बात, जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी बात आप करने लग जाएंगे, तो ऐसी आपको नहीं करनी है। और बॉस की पीठ पीछे बुराई करना और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, ये समझिए। और किसी भी तरह की निजी बातें दफ्तर में नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिसे आपको नहीं करनी है। चलिए फिर से इस वीडियो को रिकॉग्नाइज्ड कर दें ताकि आप अपने करियर में किसी भी तरह की गलती ना करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं रहनी है। दूसरा, बार बार जॉब आपको नहीं बदलनी है। और तीसरा, आपको अपना पैशन को समझना है, अपने टैलेंट्स को पहचाननी है। और तीसरा देखिए, आपको इंट्रोवर्ट नहीं बननी है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है संकोची स्वभाव। और अपनी क्षमता पर कभी भी शक नहीं करिए। और फिर बिना प्लानिंग के किसी भी काम को मत कीजिए। और कुछ आदत हम आपको नीचे पॉइंट बाय पॉइंट दिखा दिए हैं जिसे आपको नहीं करनी है। देखिए, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो दिल से एक लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।